तो यारों जब से मैं आज सो के उठाऊँ ना मित्र, आप सभी का बस रैंक निकालने में जुटा हूँ। यहाँ पर देखिए आपसे मैंने कहा था कि जनरल ओबीसी एसटी सब लोग अपना जो है रैंक भेजिए, तो मेरे कई मित्रों ने भेजा था उसके हिसाब से। और जो आरक्षण यहाँ पे है ओबीसी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, उसके हिसाब से मैंने जो है सब कुछ यहाँ पे निकाल लिया है। कोई भी दिक्कत नहीं मेरे मित्र, सब बताएंगे कि आपका कितने नंबर पे होगा कितने पे नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे मित्र इस वीडियो को। तो जो कि थंबनेल है यूपी बीएड का रैंक जारी, सरकारी सीट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सबकी बात करेंगे मेरे मित्र, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो है जल्दी जो है लगभग 4 जिलों की आपको मैं लिस्ट बताऊंगा, वहाँ पे जो है सबसे कम मेरिट जाने वाली है, ठीक है। हालांकि अगर उसका तुरंत वीडियो आ सके तो मैं उसका जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दीदी का जो है 128 रैंक आया हमारे, और ठीक है पिछली वर्ष आपको पता है कि मेरा 600 रैंक था पूरे ऑल यूपी में, ठीक है। स्टेट रैंक की बात कर रहा हूँ, दीदी का जो है भी उनका 128 रैंक है। उन्होंने कैसे तैयारी की वगैरह आप जाके नीचे देख सकते हैं। अगर अब भी आपने रिजल्ट नहीं चेक किया, आप जाके रिजल्ट चेक करना सीख चाहते हैं तो नीचे आपका रिजल्ट जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे जाके वीडियो बना दी गई है। मेरे भी चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो यार मैंने आपको तो दिखा दिया कि आपका जो है मतलब कि किसका कितना कितने वाला होने वाला है। तो यहाँ मैंने देखिए एक लिस्ट बना दी है, ठीक है। बट आपको अभी ये समझ में नहीं आएगा कि रैंक जो है ये कैटेगरी रैंक है, स्टेट रैंक है, ठीक है। ये इसमें 2 क्यों लगाया गया है, सब कुछ बात करेंगे। बस आपको जो वीडियो में एंड तक बने रहना मेरे मित्र। तो मेरे मित्र अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जनरल का तो माना कि स्टेट रैंक सबका सेम होता है, ठीक है। बट सभी जो है जो मैंने रैंक बनाई है वो सभी मैंने कैटेगरी रैंक के आधार पर बनाई। याद रखिए किसके आधार पर बनाई है, कैटेगरी रैंक पे। जो कैटेगरी रैंक है उसके हिसाब से आप अगर उससे मैच कराते हैं उस रैंक से, तो आप अपना कैटेगरी रैंक से मैच कराइए, ना कि आप स्टेट रैंक से मैच कराएंगे। याद रखिए आपको जो है, याद रखिए फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि आपको जो है कि अपना कैटेगरी रैंक मिलाना है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जनरल ओबीसी सबका। जनरल का हालांकि केवल कैटेगरी रैंक होता ही नहीं होगा, केवल स्टेट रैंक होता है। वो चाहे यहाँ पे लिखा हो चाहे यहाँ पे लिखा हो, उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखिए सबको कैटेगरी रैंक ही मिलाना है। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देखिए अगर आप जनरल हैं, अगर आपका जो रैंक है 2700 से 2900 के बीच में, याद रखिए अगर आपका रैंक जो है 2700 से 2900 के बीच में है तभी आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा। ये दोस्तों हम 100% नहीं कह सकता, 99.999। सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर 9 बज गए, लगातार 3 घंटे विश्लेषण करने के बाद दोस्तों यहाँ पे तक मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए मेरे मित्र, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओबीसी अगर आप हैं तो ओबीसी का रैंक अभी मैंने ये सब कैसे निकाला वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि मैंने इसे निकाला कैसे है। आप वीडियो एंड तो देखिए, मैंने इन सबका कैसे निकाल लिया आप सबको मैं सिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए ओबीसी कितना है, 3750 से 4000, ठीक है। ये ओबीसी का रैंक है। अगर आपका जो कैटेगरी रैंक 3750 से 4000 के बीच में है तो आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। यहाँ पे देखिए जो एक्यूरेट आपका 2700 ये सब आपका एक्यूरेट है। बट आपका जो मैंने 2 लगा दी, इसका मतलब ये है कि बहुत हमारे छात्र होते हैं वो दूसरे ज़िले में जो है सरकारी कॉलेज मिलने के बावजूद भी लेने से बचते हैं, तो उसके लिए है तो इतनी मेरिट जा सकती है। बहुत लोग कॉलेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरिट जो है 2700 से 2900 तक जा सकती है। कहने का मतलब ये है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका जो है रैंक जो है 1200 से 1400 आपकी कैटेगरी रैंक होनी चाहिए। अगर आप एससी हैं तो 1550 से 1800 आपकी रैंक होनी चाहिए। कैटेगरी रैंक की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप एसटी हैं तो आपको कैटेगरी रैंक 750 से 1000 तक होना चाहिए। अब देखिए सबका फिक्स कर लीजिए आप लोग, जो आपका कैटेगरी रैंक है इतने के बीच में होना चाहिए या फिर इन सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन सबसे बाहर हैं तो 1-2% ही चांस है कि आपका होगा। उसके लिए मैं आपको एक नया नियम बताऊंगा। ऐसे कुछ ज़िलों के बारे में बताऊंगा, कुछ 8 से 10 ज़िले जहां पे बीएड लोग करते ही नहीं हैं। क्योंकि यार इस बार जो मैंने फॉर्म फिल हुआ है वहाँ पे इतने कम वहाँ पे फॉर्म फिल हुए हैं, तो मैं आपको इसकी लिस्ट दे दूंगा। अगर आपका जो है 2900 से बाहर भी जा रहा है तो ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। बट अगर 2900 के जो नीचे उसका जो है एकदम तय है, उनको जो गवर्नमेंट सीट फिक्स है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैंने ये सब निकाला कैसे है, ठीक है। तो यार ये जो मैं जहाँ पे मैंने इसको मतलब सब सॉल्व किया है, मेरे मित्र पहले मैं आपको बता दूं आरक्षण की बात पहले कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो है एसटी जो है इनका जो है 7.5 है, 7.5 है। तो हालांकि मैंने ऐड करने के थोड़ा वहाँ पे ऐड कर दिया है। तो एसटी का 7.5% यहाँ पे आरक्षण है। ओबीसी का 27%, लेकिन ओबीसी में लोगों की संख्या अधिक है। ईडब्ल्यूएस का 10% है, एससी का 15% है, एससी का 7.5%। कुल मिला के लगभग आपका जो है 59% आपका हर चीज़ आरक्षित है। फिर बचता है आपका 40% या फिर 40 या 41% बचता है, जिसमें जो है आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये, आपको मैं आरक्षण के बारे में बता दूं कि ओबीसी जो है 10,000 सीट में से 27% इनका फिक्स है।
EWS का 10,000 में से 10% सीट इनका फिक्स है, SC का 15% फिक्स है, 7.5% जो आपका है वो आपका ST का फिक्स है। बचता जो है 40%। अब 40% में जो है आपका देखिए अगर OBC वाले जो हैं अपने अगर इसे इनका जो है पूरे 10,000 सीट में 2700 इनका सीट फिक्स है। अगर इनका जो है कोई भी मित्र जो है 2700 में इतना ज़्यादा मेरिट पाता है कि वो जनरल में क्रॉस कर जाता है, तो 40 में से मान लेते हैं कि आपका जो 10 से आपका 13% मान लेते हैं आपका जो है OBC EWS SC ST वाले लेके चले जाते हैं। बचता है केवल यहाँ पे आपका कितना, लगभग 27%। ठीक है, तो 27% में पूरा आपका जनरल आ जाता है। जनरल लोगों की संख्या कम है, जनरल में से अधिकांश के पास EWS भी है, इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो है 27, 10, 15, 8 यहाँ पे सब कुछ इस तरीके से निकाला गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ 200 रैंक के अंदर EWS 700 रैंक के अंदर, SC का 1000 रैंक के अंदर, तो यहाँ पे सब कुछ मल्टीप्लाई वगैरह किया गया है। ठीक है, तो इस तरह नतीजों के बाद देखिए 1000 का आपको 27, देखिए जैसे कि अगर आप OBC हैं तो OBC का देखिए 27% आपका आरक्षण है, तो उनका 2700 सीटें ऑलरेडी फिक्स हैं कि 2700 में केवल OBC ही आएंगे। ठीक है, EWS में फिक्स है कि EWS में जनरल के 1000 छात्र आएंगे ही आएंगे। फिर बचता है SC का, SC में 15%, मतलब कि 1500 छात्र आएंगे ही आएंगे। ST में 750 छात्र आएंगे ही आएंगे। फिर बचता है आपका 40%, याद रखिए 40, आपका 40% सीटें बचती हैं। इसमें आपका जनरल भी आएंगे, OBC भी आएंगे, SC भी आएंगे, ST भी आएंगे। लेकिन जनरल अक्सर मैंने जहाँ तक देखा है कि जनरल में भले से हालांकि इनका मेरिट जाता है, बट मेहनती होते हैं भाई, इतना मैं मानता हूँ। OBC और जनरल मेहनती होते हैं, इसलिए जो है OBC का जो है कुछ रैंक इसमें चला जाता है। EWS वाले भी कुछ परसेंट जो गरीब सवर्ण हैं वो थोड़ा मेहनती ज़्यादा होते हैं। मैंने इन सब का मतलब एक बात का बता रहा हूँ, तो लगभग मैंने इन सब पे अंतर किया है 10-50 का। तो खास मैंने जो मेहनत वाली बात है इसमें मैंने कुछ खास अंतर नहीं किया, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं तो हाँ ये मेहनती होते हैं भाई। मेहनती तो ST वाले भी होते हैं, SC वाले होते हैं। तो मैंने केवल 10-15 का सीट का ही अंतर किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो है तो सब मैंने एक रैंक निकालने के बाद जो है जनरल का 2700 रैंक से 2900 रैंक, OBC का 3750 जो है आपको उसमें अच्छे से क्लियर दिखा है। ठीक है, तो मेरे मित्र याद रखिए जब आपका सिलेक्शन होगा, आई मीन जब आपका काउंसलिंग होगा, तो आप मेरी बात याद रखिए कि हाँ यूँ सर ने क्या कहा था, 2750 से, सॉरी यहाँ पे वो नीचे हो गया। ठीक है, 2700 अगर मैंने कहा है तो 2900 से अगर आपका कम है तो 100% तय करिए आपका जो है गवर्नमेंट सीट फिक्स है। याद रखिए अभी 2900 के बाहर भी जाएगा, याद रखिए इसमें अभी कभी साइंस और आर्ट का भी सिस्टम होगा, ठीक है, तो 2900 के पार भी जाएगा, बट उसमें से केवल 4 से 5% चांस है। मैंने जो साइंस आर्ट का जो कम्बिनेशन है, बीच में जो गैप है यहाँ पे लगभग 200 का गैप है ना, 200 में मैंने सब कुछ एडजस्ट कर दिया। 200 में मैंने अगर साइंस आर्ट में अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो 200 में आ जाएंगे, कोई ज़्यादा मेहनत किया कोई कम मेहनत किया तो उसको जो है मैं 200 में ला देता हूँ। तो जहाँ तक मैंने माना है कि जो है जो जनरल हैं उनका जो है 27% फिक्स किया है लगभग इस तरीके से। तो मेरे मित्र यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरे मित्र ये है कि आपका ये एकदम करेक्ट है। और मेरे मित्र अंत में मैं सबसे यही कहूँगा कि आपको जो है बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका रैंक 2900 के पार है, उसके बाद भी बहुत तरीके हैं मेरे मित्र। ठीक है, अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको मैं कुछ ऐसे जिलों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो फटाक से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप लोग उदास मत होइए। अभी भी जिसका रैंक वगैरह आप बता सकते हैं, जिसका वहाँ पे इसके बीच में है या फिर इससे कम है, उसका सिलेक्शन तय है मेरे मित्र। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है मेरे मित्र, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप इसे शेयर कर देते हैं तो आपका भी और ज़्यादा धन्यवाद होगा। इस 3 घंटे की मेहनत को आप थोड़ा शेयर कर दीजिए मेरे मित्र, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।